आज हमारा स्वागत है। हम लोग ने बात किया दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की जीत के बारे में और हमारी चीफ गेस्ट थी नजमा जी हेप्तुल्ला। नजमा जी, आपको काफ़ी वर्षों से हम जानते हैं बिकॉज समर आपकी शिकागो में बीतती है और हमेशा आप कहते हैं बगिया आपको शिकागो की बहुत सुंदर लगती है। जब फूल खिल जाते हैं, आप वॉक करने जाती हैं बिकॉज यू नो द लैंडस्केप इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड यू आर ब्लेस्ड टू बी इन द डाउनटाउन ऑफ शिकागो व्हेन द वंडरफुल weather comes in. So Yeah. after achieving so much in politics and on the mainstream, actually we talk about the largest democracy in the world. भारत की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त भारत एक विश्व पटल पे है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो 27 वर्ष के वनवास के बाद में दिल्ली आपका भी घर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपकी भी पार्टी रही है, वो अब दोबारा से एक महिला सशक्तिकरण के रूप में रेखा जी उसको लीड कर रही हैं। तो आपसे जानना चाहती हूँ आपके हृदय के विदारत कैसे आपको लगता है? चीफ मिनिस्टर दिल्ली के लिए हाँ जी जी। रेखा जी को मैं बहुत पहले से जानती थी क्योंकि वो महिला मोर्चा में थी और इलेक्शन जीती थी असेंबली के। तो अभी उनपे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी डाली है ऐसी दिल्ली की जो के बर्बाद करके रखी थी। केजरीवाल कंपनी ने हर तरीके से करप्शन था, वायलेंस, अत्याचार, खास तौर पे महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहे थे, लड़कियों पे रेप हो रही थी। मुझे तो कहते भी शर्म आती है। और उन्होंने एक जिम्मेदारी डाली है। पहले भी सुषमा जी को बनाया था और दिल्ली अच्छी चल रही थी। अब उन्होंने रेखा जी को बनाया। जैसा मैंने कहा था कि रेखाएं पार करनी है उन्हें, मगर मुझे उम्मीद है कि शी विल बी सक्सेसफुल। वो रेखाएं जो उनके रास्ते में आएंगी उन्हें पूरा करेंगी और दिल्ली दोबारा से चमकेगी। हाँ, दिल्ली जो भारत का दिल है वो दिल दोबारा से धड़कना शुरू कर देगा। बहुत बढ़िया। और एक लास्ट सवाल आपसे, एक पुस्तक आपकी आ रही है इन परस्यू ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हमने बात किया लोकतंत्र की और हम हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका में और हम बात करते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत की है। स्ट्रैटेजिक अलायंस है और इस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते चरम सीमा पर हैं। अभी हमने देखा 2 दिन के छोटे दौरे पे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और माननीय राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी बात भी हुई और ये रिश्ता जो ऐसा है ये ऑन गोइंग है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आपसे जानना चाहती हूँ, थोड़े शब्दों में आप बताइए कि ये किताब को लिखने की प्रेरणा, ये आपके जीवन का तजुर्बा है? ये किताब मेरे बायोग्राफी है, मेरे जीवन की कहानी है कि कैसे मैंने जो मेरे रास्ते में रेखाएं आई, मुश्किलें आई, उन्हें पार किया। और मैं समझती हूँ कि अगर किसी औरत में, महिला में कोई एक कमिटमेंट हो, पुरुष में भी, तो वो उसको कामयाबी मिलती है। और यहाँ मैं अमेरिका में रहती हूँ और मैंने ये किताब इसीलिए लिखी कि गाइडलाइंस, और मैं डेमोक्रेसी में मानती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसियों के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं प्रेसिडेंट चुनी गई और मैंने IPU जिसको बोलते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, 4 साल में उससे पहले मैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी एज ए वाइस प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट चुनी, एग्जीक्यूटिव में थी, तो प्रेसिडेंट फाइनली चुनी। तो मैं समझती हूँ कि भारत की महिलाओं में वो ताकत है कि वो हर हदों को पार कर सकती है और इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। अब मेरे हाथ में देखिए ओम है। तो मैं मानती हूँ, मैं सर्वधर्म पर मानती हूँ और एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं।
तो एक हमारा कुटुंब है जिसका ईश्वर मालिक है, वो एक ही है, ओह या कोई 4-5 नहीं है, नहीं तो लड़ाई होती। और तो जिंदगी में जो इंसान हासिल करना चाहे वो कर सकता है। बहुत एक बहुत बात आभार। और है, हाँ जी। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, दे आर डिफिकल्टी, पर थोड़ा हंस के करें तो बेटर होता है। आई डोंट लाइक ग्रम्पी पीपल। I presided over Rajya Sabha for 17 years with a smile, not with a grumpy face. I used to smile, and automatically grumpy people used to reply in a smile. You lose So they nothing used to basically. call me Smiling Bulletin. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, वी रियली अप्रिशिएट। मुझे तो वो समय याद है जब यहाँ कॉन्सर्ट था और आप बैठी थी, तो आपने तब भी बात की थी भारत की, जब इंडियन कॉन्सुलेट ने आपको होस्ट हाँ। किया था। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप पढ़ के मुझे जरूर बताना, डेफिनेटली। बेटी से नंबर ले लो, हाँ, आप बताना आपको कैसी लगी थैंक यू, कहानी। थैंक यू।